हेलो फ्रेंड्स, स्टडी टिप्स विद संजय में आपका स्वागत है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो दरोगा के रिजल्ट में पास हुए हैं, साथ साथ यह उन लोगों के लिए भी है जो सफल नहीं हो सके। तो जो सफल हुए हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूं, कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलता हूं, और जो सफल नहीं हुए हैं उनके लिए यही कहना है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जिंदगी यही शुरू यही खत्म नहीं होती, बल्कि इसके बाद भी लाइफ है। एग्जाम फिर आना है, आपको फिर एग्जाम देना है और आप सफल होंगे। अगर आपने तैयारी मन से की है तो निश्चित रूप से आपको कोई नहीं रोक सकता। यह तो जस्ट एक बाधा है, इसके आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। इसलिए आपको दिल से नहीं दिमाग से काम लेना है, खुद को संतुलित रखना है और एक बार फिर से पढ़ाई में लग जाना है। ढेर सारे एग्जाम्स हैं और आने वाले हैं। अब आइए हम बात करते हैं उन लोगों के लिए जो सफल हुए हैं दरोगा के पीटी के रिजल्ट में। हालांकि एक बात मैं यह कहना चाहूंगा कि कमीशन को आंसर की जारी करना चाहिए था, जिससे पता लगता कि आखिर किस लड़के को कहाँ पे परेशानी है, कौन सा क्वेश्चन है जिसका उत्तर सही नहीं है, या उत्तर में कोई गड़बड़ी है, या प्रश्न फॉर्मेटिंग में ही कोई गड़बड़ी है। तो लड़कों को तसल्ली होती कैंडिडेट्स को, क्योंकि वो अपना पूरा सर्वस्व इसमें लगा चुके होते हैं। तो इतनी ट्रांसपेरेंसी तो कम से कम कमीशन को बरतनी चाहिए थी, और उम्मीद है कि शायद वो आंसर की देकर लड़कों को कुछ हद तक इस बात के लिए तैयार करे कि जो स्थिति बनती है उसमें वो अपनी बात कह सकें। तो अब इसको कहने के बाद मैं एक बार फिर आता हूं उन सफल कैंडिडेट्स के लिए जिनके बारे में अब कैसे पढ़ना है, क्या करना है, उसके बारे में कुछ विचार कर लिया जाए। आपको पता है कि फरवरी माह शुरू हो चुका है, अप्रैल माह के लास्ट तक एग्जाम होने की उम्मीद है मेंस की। अगर यह थोड़ी देर होगी तो एग्जाम मई में चला जाएगा। कहने का मतलब यह है कि बहुत ज्यादा समय नहीं है, लेकिन बहुत कम समय भी नहीं है। तो इस अवधि में हम समय का इस तरह से उपयोग करें कि हम निश्चित रूप से आगे वाले रिजल्ट में भी आ सके। तो इस संबंध में हम कुछ आंकड़ों पर चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ मैंने लिखा है टोटल क्या 4,33,271 इतने लोगों ने एग्जाम में अपीयर किया था, और इसमें कितना है 1,67,590 ये फेल हुए। कमीशन इनके लिए फेल लिखती है, क्यों? क्योंकि 30% मार्क्स भी सिक्योर नहीं कर सके और इसलिए इनकी कॉपी नहीं जांची गई, मतलब प्रोसेस नहीं किया गया फर्दर। तो 30% मार्क्स नहीं सिक्योर होने के कारण कितने लोग चले गए? 1,67,590। बचे कितने? 2,65,681। इनके लिए वर्ड क्या यूज करती है कमीशन? पास। पास का मतलब है कि मेरिट लिस्ट इतने लोगों में बना है, इतने लोग 30% या उससे अबव मार्क्स सिक्योर कर सके, इसलिए मेरिट लिस्ट इतने लोगों में बनाई गई 2,65,681। और मेरिट लिस्ट में कितने लोग फाइनली आ सके? 47,900 लोग आ सके। आपको पता है 20 गुना रिजल्ट आता है, उसी अनुपात में रिजल्ट आया है, थोड़ा सा अधिक, तो 47,900। तो आप 2,65,681 में आप कितने लोग सफल हुए हैं? 47,900। आप 47,900 में अभी हैं और आपका लक्ष्य है 2213 में आना। 2213 पोस्ट है दरोगा और सार्जेंट को लेकर। तो जाहिर सी बात है कि अब आपको इस तरह से अपने आप को तैयार करना है कि आप यहां से छलांग लगाकर और यहां तक पहुंच जाए, जो अब बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप एक गेट पार कर चुके हैं और निश्चित रूप से दूसरा गेट आपके लिए कठिन नहीं होगा अगर आप अपनी कंटिन्यूटी को, पढ़ाई कंटिन्यूटी को बनाए रखते हैं। और बनाए रखते हैं साथ साथ आप स्ट्रेटेजिकली, बुद्धि से, समझदारी से तैयारी को जारी रखते हैं। आपने देखा किस तरह से 2.5 लाख से ऊपर लोग बैठे और लगभग 50,000 के आसपास पास हुए हैं। 2213 पोस्ट है। अब 47,900 लोग इसमें शामिल होंगे मेंस में, लेकिन वास्तव में यह ध्यान रखना है कि वास्तव में कंपटीशन पता है कितने लोगों में होगा? 10 से 12,000 लोगों में कंपटीशन होगा। आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन रियल फाइट जो है वह बेसिकली 10 से 12,000 लोगों के बीच ही होगा। तो बहुत कठिन नहीं है यह काम। आपको करना क्या है कि उन 10-12,000 जिनमें रियल फाइट है उसमें आगे निकलना है। कहा जाता है ना, स्टेप आउट ऑफ द क्राउड एंड बी फेस ऑफ द क्राउड। आपको इस भीड़ से आगे निकलकर सामने खड़े हो लेना है 2213 की कतार में। इसके लिए क्या करें, कैसे करें, अब थोड़ी चर्चा इस पर भी हो जाए। यहां आइए,
देखिए क्या है, 100 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, आप सबको पता है यह। 100 प्रश्न में मैथ्स और रीजनिंग मिलाकर 20 प्रश्न रहेंगे। आप अब इस चिंता में मत घुलिए कि रीजनिंग में ज्यादा आएगा क्वेश्चन या मैथ्स में ज्यादा आएगा। आप दोनों को बांट लीजिए 10-10। हो सकता है रीजनिंग में 12 आए, मैथ्स में 10 आए, लेकिन इसकी चिंता में घुलना नहीं है कि हाँ इसमें ज्यादा पढ़े। आपको समान रूप से मैथ्स और रीजनिंग पे मेंस के लिए सबसे अधिक ध्यान देना है। याद है मैं कहता था पीटी के एग्जाम के वक्त कि जो इतने सेगमेंट हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस, करंट अफेयर्स और साथ साथ मैथ्स के या रीजनिंग के 5 क्वेश्चंस, तो मैं बोलता था कि आप देख लीजिए कि किस सेगमेंट से कितने प्रश्न आएंगे, उसी अनुपात में आपको मेहनत करना है। जबकि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, इकोनॉमी का क्वेश्चन कम आता है, बाकी सेगमेंट आमतौर पे बराबर ही रहता है। बाकी है तो कमीशन के ऊपर है, थोड़ा बहुत आगे पीछे वो करती ही है। तो आपको उस चिंता में नहीं घुलना है, अपना आधा समय देना है मैथ्स और रीजनिंग पर, आप याद रखिए, और वो भी एक्यूरेसी के साथ, क्योंकि जो मैथ्स और रीजनिंग में जो एज लेगा वह आगे रहेगा ही रहेगा। क्योंकि सारे लोगों ने पढ़ाई की और सब लोग इसकी तैयारी में लगे थे, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस, करंट अफेयर्स में। मैथ्स और रीजनिंग में अब लोग लगेंगे और इसमें जितना अधिक समय देंगे, जितना अधिक प्रैक्टिस आप करेंगे, आप उतने अधिक आगे रहेंगे, आपकी सफलता की संभावना उतनी अधिक बढ़ेगी। तो किसी भी एक अच्छी किताब से, कोई जरूरी नहीं कि बहुत ही फेमस किसी रिलेटेड किताब ही हो, किसी भी किताब से, अग्रवाल हो या कोई भी हो, मैथ्स रीजनिंग को डेली बनाना है। इनफैक्ट आपको अपने तैयारी का आधा समय देना है। आपको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन मैं सच एक बार फिर बोल रहा हूं, और आप समझ लीजिए आधा समय आपको मैथ्स रीजनिंग पे ही देना है, क्योंकि यह थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, आपको समय लेगा बनाने में। लेकिन अगर आप एक्यूरेसी के साथ बना लेंगे तो यही वह सेगमेंट है, यही वह सेक्शन है जिसमें आप दूसरों से लीड ले सकेंगे। क्योंकि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी में सब लोगों ने मेहनत किया है। अब आपको आगे लीड लेने की गुंजाइश इसी में बनती है। तो मैं अब और नहीं दोहराऊंगा, सब आधा समय आपको देना है मैथ्स रीजनिंग में, रोज प्रैक्टिस करके, डेली आधा समय। अब बचता है हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस और करंट अफेयर्स। तो पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी 1, 2, 3 क्वेश्चन आ सकता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। कमीशन ऐसा करती है, यह बदमाशी वो करेगी। तो एग्जाम के बाद हाय तौबा मचाने और रोने से कोई फायदा नहीं, बल्कि आप बजट आया है, इकोनॉमिक सर्वे आया है, और पिछले 3-4 महीने का जो बिल्कुल डेवलपमेंट है, उसमें जो बिल्कुल प्रोमिनेंट न्यूज है, उसको थोड़ा देख लेना है 2-4 बार। कभी कभी देखते रहना है इस तरह से, बिल्कुल उस पर समय नहीं देना है, क्योंकि ऑफिशियली तो सिलेबस में नहीं है करंट अफेयर्स, लेकिन बिल्कुल आंख मूंदे रहना, खतरे से खाली नहीं है। एक एक क्वेश्चन के लिए मारपीट होगी इसमें, गलाकाट प्रतियोगिता है ये दरोगा का एग्जाम बेसिकली। तो आपको इन चीजों पर ससड़ी निगाह से 2-4 दिन पर एक बार देखते चलना है, आंख कान खोल के रखना है। अब आते हैं मुख्य मुद्दे पर। 80 प्रश्न आपका बचता है मैथ्स रीजनिंग को हटाकर। इस 80 प्रश्न में हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और साइंस 1, 2, 3, 4, 5, तो आप 5 से अगर 80 में भागा दीजिएगा तो कितना आता है? ये 80 में 5 से भागा दीजिएगा तो 16 आएगा, है ना। तो प्रत्येक सेगमेंट पर 16 क्वेश्चन बनता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है कि सबसे 16 क्वेश्चन आए। हो सकता है करंट से 2-3 क्वेश्चन दे दे, तो बच जाता है कितना, आप मान सकते हैं 75, 76, 77। तो अब क्या है, आपको यह नहीं सोचना है कि 76, 77 2-3 क्वेश्चन करंट अफेयर से आता भी है तो बाकी 76, 77 क्वेश्चन बचता है। तो बिल्कुल इंच टेप से, हिस्ट्री से इतना, हिस्ट्री से ज्योग्राफी से इतना, बिल्कुल बराबर नहीं आता है क्वेश्चन। कोई कमीशन ऐसा नहीं करती है। आपको अपने मन में यह सोचकर चलना है कि हमको सबके लिए इक्वली ध्यान देना ही देना है, किसी में कंजूसी नहीं करना है कि नहीं इससे तो कम आया था तो कम आएगा, आया कुछ और था, आगे कुछ और आ सकता है। तो बाद में हाय तौबा मचाने या कंप्लेन करने से बेहतर है हम अपने आप को क्यों ना पिछली बार से सीख ले। पिछली बार कुछ ऐसा हुआ है, हिस्ट्री से अपेक्षाकृत कुछ कम क्वेश्चन आए थे, कुछ क्वेश्चन एब्सर्ड थे, अजीब तरीके के थे, तो हम क्यों ना इस रिसेंट एग्जाम्पल से सीख लें और हम सब पे बराबर मेहनत करें और बहुत तरीके से मेहनत करें। क्या मेहनत करें, कैसे करें? तो देखिए, हिस्ट्री आपके पास 2.5 महीना कम से कम है, और यह कम नहीं होता, आप लाख बोले कम नहीं होता ये। तो थोड़ा सा आप ऐसे तो आप प्रैक्टिस सेट कीजिए ही, बनाइए ही, लेकिन थोड़ा बेसिक भी पढ़ा कीजिए। और खासकर जो मान लीजिए हिस्ट्री है, पॉलिटी है,
तो क्वेश्चंस तो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड थे हिस्ट्री और पॉलिटी के। तो वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन एक था जरूर थोड़ा सा अजीब तरह का, खैर उस पर मैं अभी आऊंगा। तो महेश बर्णवाल की किताब है, इससे बाहर नहीं जाती है, कोई भी प्रश्न नहीं जाता है। महेश बर्णवाल की किताब को एक बार हिस्ट्री पॉलिटी के लिए आप देखते चलिए, और साथ साथ आप लुसेंट प्रैक्टिस बुक और हो सके तो क्राउन से भी प्रैक्टिस करते जाइए, चैप्टर पढ़ते जाइए हिस्ट्री पॉलिटी का, और लुसेंट और क्राउन से क्वेश्चन बनाते जाइए। दोनों काम साथ साथ होना चाहिए और डेली होना चाहिए। बच गया इकोनॉमी। इकोनॉमी के क्वेश्चन थोड़े से कठिन होते हैं, कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल थ्योरेटिकल और आप कह सकते हैं ट्रेडिशनल होते हैं, और कुछ प्रैक्टिकल होते हैं, व्यवहारिक, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछते हैं। तो आप इसके लिए परीक्षा वाणी की किताब आती है बिल्कुल अपडेटेड, यूपी से निकलती है, बिल्कुल अपडेटेड जो है वर्जन, उसको ले लीजिए और उससे देखिए, इकोनॉमी के क्वेश्चंस के नेचर को देखिए, एग्जाम में जो पूछा गया है, और उस तरह से कुछ खास चैप्टर्स को खूब अच्छे से समझिए, पढ़िए। इससे, क्योंकि वो किताब बहुत अच्छी है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर किया हुआ है, क्वेश्चंस भी दिया हुआ है, उसमें से क्वेश्चंस भी बनाइए और उसको पढ़िए, छोड़ना नहीं। इकोनॉमी टफ है, पता नहीं अजीब सा पूछता है, या सोच कर उसको छोड़ना नहीं है, उसको पढ़ना है बार बार। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी लुसेंट, इंडियन ज्योग्राफी खासकर बहुत ध्यान से लुसेंट पढ़ना है, और महेश बर्णवाल, इन दोनों में से कहीं से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, थोड़ा सा आपको रटना पड़ेगा, लेकिन महेश बर्णवाल और लुसेंट को लीजिए, और खासकर इंडियन ज्योग्राफी पूरा ध्यान दीजिए। झील हो, पार्क हो, माउंटेन्स हो, वोल्केनो हो, कैपिटल हो, करेंसी हो, सबको बार बार देखना है जितनी बार हो सके, और साथ साथ लुसेंट प्रैक्टिस सेट बनाना है, क्राउन का प्रैक्टिस सेट बनाना। लुसेंट की इतनी मोटी पुस्तक आती है, उससे प्रैक्टिस सेट बनाना है, उसमें ढेर सारे प्रश्न है हर चैप्टर के लिए, उसको बार बार बनाना है। हो सके तो क्राउन को भी लीजिए, उसको भी बनाइए। साइंस, साइंस का क्वेश्चन थोड़ा टफ पूछा गया था, और आगे भी आप टफ क्वेश्चंस की आशा कर सकते हैं। थोड़ा सा साइंस थोड़ा सा हार्ड नट टू क्रैक होता भी है, तो साइंस के लिए मैं कहूंगा फिर एक बार लुसेंट से थोड़ा आगे बढ़िए। लुसेंट की माला नहीं जपना है, परीक्षा वाणी में थोड़ा उससे बेहतर दे रखा है, और कुछ नई चीजें भी दे रखा है परीक्षा वाणी में, और जो क्वेश्चन का पैटर्न था उसमें साइंस से क्वेश्चन कुछ डीप क्वेश्चन था। तो जैसा मैंने पहले बताया था कि आप चाहे तो भारतीय भवन का साइंस वाला ले सकते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी 9th 10th का, उसको देख सकते हैं। बहुत पतली पतली किताब है, सर्टेन चैप्टर्स को देख लिए, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था कुछ क्वेश्चन दरोगा में, पीटी में, तो इसलिए थोड़ा सा आप उसको भी पलटिए, कुछ कुछ चैप्टर्स को, परीक्षा वाणी को पढ़िए, और इससे भी क्वेश्चंस बनाइए। क्योंकि इस बार जो क्वेश्चन आया है साइंस का, वो सिंपल लुसेंट उसको नहीं संभाल पाया, लुसेंट से बात नहीं बनी, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। और परीक्षा वाणी की किताब को तो पढ़िए ही, इससे क्वेश्चन बनाइए ही, साथ साथ बेसिक बुक के कुछ कुछ चैप्टर्स को देख लीजिए, क्योंकि 2.5 महीना कम नहीं होता है, और ऐसा करना पड़ेगा आपको। थोड़ा सा अगर आपको आगे बढ़ना है, बिल्कुल गड़ी के लीक पर नहीं चलना है, थोड़ा सा आगे बढ़ना होगा आपको। यह हुआ, और साथ साथ अब बच गया करंट अफेयर्स। जैसा मैंने कहा है, आंख नाक कान खोल कर रखेंगे आप, तो कुछ कुछ चीजें जो बिल्कुल चर्चा में है, उन चीजों को आप देख लेंगे, इतना से आपका हो जाएगा। एक लास्ट लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको एक बात ध्यान रखना है, आप क्वेश्चन को एक बार फिर से ध्यान से देखिए, और यह देखिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह बात अलग अलग साबित होगी, लेकिन फिर भी, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का अपना प्रॉब्लम एरिया अलग अलग होता है, आप देखिए किस सेक्शन में आपको प्रॉब्लम हुआ था, उस सेक्शन पर विशेष रूप से जोर देना है। आपकी पहली प्राथमिकता यही होनी चाहिए, और उस सेक्शन पे आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। बाकी जो मैंने कहा वह सबके लिए एक ही बात है, लेकिन सबके लिए प्रॉब्लम एरिया अलग अलग होता है, तो आपको अपने प्रॉब्लम एरिया को देखना है, और तब उस पर आपको विशेष रूप से मेहनत करना है। और हिस्ट्री का, वर्ल्ड हिस्ट्री से एक क्वेश्चन पूछा था, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। वर्ल्ड हिस्ट्री के कुछ ट्रीटीज या कुछ महत्वपूर्ण जो इवेंट्स हैं, उस पर अलग वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपको उससे कुछ मदद मिले। आप अपने स्तर से वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए कोई भी कंसल्ट कर सकते हैं, चाहे वो क्राउन हो या लुसेंट हो या कोई भी सोर्स हो, आप उसको देखिए, और उस पर मैं भी कुछ वर्क करूंगा। तो आपको इतना करना है, आपको ध्यान रखना है, हर हमेशा अप्रैल लास्ट या मई, जितनी बार आपके जेहन में यह बात गूंजेगी, आप उतना अधिक प्रॉम्प्ट होंगे, उतना अधिक मेहनत से और समझदारी से आप पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, दरोगा मेंस के लिए। अब आगे मैं और वीडियो बनाकर कोशिश करूंगा आपकी मदद करूं। फिलहाल मैं आपसे विदा चाहूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, अच्छा न लगा तो आप कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।